ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। कक्षा का टाइटल है ध्यान योग। देखिए भगवत गीता जो है तीन भागों में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले के जो 6 अध्याय हैं 1 से लेकर 6 तक, उसे आप कर्म योग कह सकते हैं, यानी कर्म के बारे में उसमें ज्यादा प्रधानता दी गई है। बीच के जो 6 अध्याय हैं यानी 7 से लेकर के 12 तक, वो उसपे भक्ति की प्रधानता ज्यादा है। तो हम भक्ति कह योग योग का उसमें ज्यादा डिटेल मिलेगा आपको। जो लास्ट के 6 अध्याय हैं उस पे ज्ञान योग के बारे में ज्यादा डिटेल मिलेगा। यानी पहले 6 कर्म के ऊपर, बीच के 6 जो है भक्ति के ऊपर, और अंतिम 6 अध्याय जो रहेंगे आपके ज्ञान के ऊपर। इसलिए देखिए भक्ति को ज्ञान और कर्म के बीच में रखा गया है, क्योंकि भक्ति बहुत प्योर होती है। तो क्लास शुरू करने के पहले मैं थोड़ा सा एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। हम लोग काफी योग शब्द यूज कर रहे हैं, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हर जगह योग। ये योग कहते कभी हम, कभी से योगा कहते हैं। तो ये इसका अर्थ क्या है योग का? योग बोले चाहे योगा बोले, इसका अर्थ क्या है? मैं दो लोगों को ऑप्शन दूंगा, जिन्होंने अभी तक न प्रश्न पूछा है न कभी कुछ पार्टिसिपेट किया है, उनको मैं अवसर देने का प्रयास करूंगा। तो हैंड रेस करें, आप बताएं। दीपक कुमार प्रभु बताइए, योगा शब्द का अर्थ क्या है, योगा या योग? हरे कृष्ण दीपक प्रभु, आप अनम्यूट है, बताइए। प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी, योग का तात्पर्य जितना मैं समझ सकता हूँ, जैसे कि अपने मन को एकाग्रित करना। मन तो को एकाग्र करना, ठीक प्रभु। दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं, गैलेक्सी 7, गैलेक्सी J7, बताइए प्रभु। ल- लक्ष्य गर्ग, बताइए प्रभु क्या? जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, योग का मतलब मिलान कह सकते हैं, एक मिलाप और एक मिलान। मिलाप या मिलान, ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। आप सभी लोग काफी एडवांस लोग हैं। आप सबको पता है कि योग का अर्थ एक्चुअल में है क्या। देखिए हम जो है ना, मिलान या मिलाप की बात करना है या फिर मन की एकाग्रता की बात करना है, लेकिन आप सब बड़े सुंदर, आपको पता है, लेकिन अधिकतर करके लोग क्या कहते हैं मालूम है? योग का मतलब होता है कपालभाति, योग का मतलब होता है अनुलोम विलोम, योग का मतलब होता है अलग अलग तरह के पोस्चर करना। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, क्या यह योग है? पहाड़ में जहाँ पे बर्फ जमी हुई, वहां पे अलग प्रकार के आसन लगाना, क्या यह योग है? देखिए, शरीर को कष्ट देकर के योग करना, क्या यह योग है? अपने शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से, सर को आप जमीन में गाड़ दे रहे हैं और एक आसन लगा ले रहे हैं, क्या यह योग है? या यह योग है? योगा मैट पे एसी कमरे में अलग प्रकार का आसन लगाना शरीर को, क्या यह योग है? या ये बियर योगा आज के समय में बड़ा फेमस हुआ है यूरोप में। बियर योग यानी जो है एरोबिक्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और बियर पिएंगे। इतना मॉडर्नाइज कर दिए हैं कि योग का अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं सब।
गोट योगा, बताइए, अपने पीठ पे बकरी को खड़ा कर देना, गोट योगा हो गया। ऑफिस योगा, चेयर पे बैठ के अलग अलग प्रकार का आसन करना, आगे पीछे दौड़ना, चेयर को योगा करा रहे हैं, सब खुद नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने बुक लिख दिया है, बिल्ली को भी योगा करा रहे हैं, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा चेयर, मतलब व्यापार हो गया है, योग नहीं रह गया है, योग व्यापार हो गया है। देखिए, वेट लॉस योगा, ऑफिस योगा, योगा टेनिस योगा, मतलब सब चीज बिजनेस, कहाँ किस चीज में बिजनेस घुसा सके, कहाँ से फायदा ले सके, वो योग हो गया है। एक्चुअल में देखे तो योग का अर्थ है जोड़ना, योग का अर्थ है जोड़ना। और हम सब देखते हैं बाबा रामदेव टीवी पे आकर के योगा कराते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, शारीरिक योगा कर रहे हैं, हम शारीरिक योगा कर रहे हैं। लेकिन शारीरिक योगा का उद्देश्य नहीं होता है। जब आप योग करते हैं, योग का होता है कि अपना और ईश्वर के साथ में संबंध स्थापना करना, अपने और ईश्वर के बीच में संबंध की स्थापना करना। जब आप संबंध की स्थापना करते हैं तो अपने आप आपकी सेहत सुधर जाती है, वो योग है। ये तो वैसे ही हो गया। आप सब में से काफी लोग गए होंगे वैष्णो देवी, गए हैं ना आप सब लोग, काफी लोग गए होंगे। तो वैष्णो देवी में आपने देखा होगा कि जब आप माता जी के दर्शन करने जाते हैं, जिसे हम भवन कहते हैं, भवन पहुंचते हैं और भवन से फिर 2 किलोमीटर ऊपर भैरव जी का मंदिर है। अगर आप भैरव जी के मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी क्या कहते हैं, यात्रा अधूरी मानी जाती है। यानी आपने माता जी का दर्शन किया और भैरव जी का दर्शन नहीं किया तो इनकम्प्लीट। उसी तरह से हमने योग किया, शरीर को सुंदर बनाया, शरीर को स्वस्थ बनाया, लेकिन ईश्वर के साथ हमने संबंध स्थापना ही नहीं की, तो हमारा भी ये अधूरा है। चलिए आज हम योग को भगवत गीता के माध्यम से जानेंगे। और काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, आज मैं क्लास के मध्य में मोर पंख वाली बात करूंगा ताकि सभी लोग अटेंटिवली सुने। देखिए पहला श्लोक क्या है, ध्यान योग का। श्री भगवान उवाच अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न अग्नि न चक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। यानी श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, योगी का डेफिनेशन दे रहे हैं, परिभाषा दे रहे हैं। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है, नहीं कर्म करता है। असली योगी कौन है, जो कर्म फल के प्रति अनासक्त, यानी वो डिटैच्ड है, कर्म कर रहा है, कर्म फल के बारे में विचार नहीं कर रहा है। और हम यहीं फंस जाते हैं। हमारे समस्याएं जो लाइफ में चल रही है ना, उसका सबसे मूल कारण यही है। क्यों हम समस्या से घिरे हुए हैं, क्यों हम स्ट्रेस में हैं, क्यों परेशान रहते हैं, क्यों हम सक्सेस नहीं पाते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों हमारे रिलेशनशिप टिकते नहीं है। कारण है क्योंकि हम हर चीज फायदे के नजरिए से देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह देखते हैं। कोई भी कार्य करेंगे तो पहले सोचेंगे इससे हमको लाभ क्या मिलेगा, इससे हम क्या अर्जित करेंगे। हम किसी के साथ रिलेशन भी बनाते हैं तो सोचते हैं कि ये मेरे स्टेटस के लिए अच्छा रहेगा, या ये सुंदर है, या ये सुंदर स्त्री है या लड़की है, कन्या है। हम हर चीज पहले एनालाइज करते हैं, हर चीज को इवेल्युएट करते हैं, उससे हमको बेनिफिट दिख रहा है तो हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। यानी हम कर्म करने के पहले ही कर्म फल के बारे में विचार करते हैं। तो जब हम कर्म फल के प्रति आसक्त रहेंगे तब परेशान रहेंगे। हमें क्या होना चाहिए, अनासक्त, यानी डिटैच्ड। कर्म करो, कर्म फल के बारे में विचार मत करो। क्योंकि जब हम कोई चीज करते हैं ना, तो हमारी सोच बड़ी लिमिटेड होती है। हम लिमिटेड एंगल से सोचते हैं, लिमिटेड एंगल से मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हम कर्मफल कृष्ण पे छोड़ दें तो वो उसको मल्टीप्लाई 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 करके तब आपको कर्मफल देते हैं। यानी वो अपने हिसाब से देते हैं, उनका कर्मफल बहुत बड़ा होता है। हम तो थोड़े से सोचते हैं। इसलिए अनासक्त रहे और कर्तव्य का पालन करें, अपनी ड्यूटीज को निभाएं, उसमें पीछे ना हटे, वही सन्यासी है।
वो सन्यासी नहीं जो कि घर में प्रॉब्लम आया, थोड़ा सा गेरुआ वस्त्र पहना, घर छोड़ के भाग गए, परिवार छोड़ के भाग गए, चले गए वृंदावन, हरिद्वार, हिमालय की कंदराओं में जाकर के बैठ गए, किसी मंदिर के पास जाके बैठ गए ना, वो सन्यासी नहीं होते हैं। वो तो समस्या से भागे हुए लोग हैं। जो समस्या से भाग जाए वो सन्यासी कभी नहीं हो सकता। सन्यासी तो वो है जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है, कर्तव्यों का पालन कर रहा है, वही सन्यासी और असली योगी है। वो नहीं जो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है, ना जो कर्म से भागने वाला योगी नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे आज के दिन हम जानेंगे अष्टांग योग क्या है। देखिए अष्टांग योग यानी 8 प्रकार के योग का मिश्रण। अष्टांग योग 8 प्रकार के योग का मिश्रण है। समझते हैं क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और अंत में समाधि। ये 8 प्रकार के योग हैं। और अष्टांग योग जो कर लेता है, कठिन जरूर है, लेकिन जो कर लेता है उसका ईश्वर के साथ साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर को वो देख सकता है, सुन सकता है, मिल सकता है, बात कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है। तो कौन कौन अष्टांग योग करना चाहते हैं बताइए? जिन्हें अष्टांग योग करना है वो हैंड रेस करें। देखिए 43 लोगों ने हैंड रेस किया है। चलिए देखते हैं अष्टांग योग के बारे में, और उसके बाद में फिर हम चर्चा करेंगे कि अष्टांग योग करना कठिन है, आसान है या नामुमकिन है, क्या है। क्या आप इस योग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार है? देखिए हमने 8 प्रकार के योग की बात कही ना। 8 प्रकार में पहले क्या आता है? यम। यम का मतलब है उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने को मन को नियंत्रित रखना चाहिए। यानी ऐसे योगी, ऐसे व्यक्ति जो अष्टांग योग करना चाहते हैं, उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? उन्हें एकांत स्थान में जाना पड़ेगा। एकांत स्थान का मतलब क्या होता है कि हमारे घर का बेडरूम नहीं, हमारे घर का डाइनिंग रूम नहीं, हमारे घर का टेरेस नहीं, एकांत स्थान यानी जहाँ कोई ना आता हो। यानी कहाँ जाना पड़ेगा आपको? पर्वत शिखर पे, पर्वत की कंदराओं में, हाँ, जंगलों में, ऐसे जगह जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, खास करके कोई इंसान। और अपने मन को कंट्रोल रखना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। यहाँ पे बड़ी मेहनत लगती है, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है। नियम: खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की आदतों से में समशीतोष्ण। समशीतोष्ण मतलब भयंकर कमी कर देना। आप कम खाएंगे, कम सोएंगे, काम खूब करेंगे, लेकिन काम करने यानी आपके अंदर से इंद्रिय तृप्ति चली जानी चाहिए और मनोरंजन आपको नहीं चाहिए। वहां आप स्मार्टफोन लेके नहीं जा सकते हैं, वहाँ इंटरनेट हो तो भी आपको मोबाइल लेके जाना नहीं है। जो लोग अष्टांग योग करना चाहते हैं उन्हें ये सब करना पड़ेगा, यम और नियम। आसन: अब देखिए आसन कैसा होना चाहिए? जमीन पर कुशा बिछा दें और फिर उसे एक हिरण के खाल से कवर कर दे। हिरण की खाल ने उसको बिछा दें, उसको बैठ जाए। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, नहीं नीचा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एकदम फ्लैट सरफेस होना चाहिए और पवित्र स्थान पे स्थित होना चाहिए। पवित्र स्थान मतलब जैसे हरिद्वार हो गया आपका, ऋषिकेश हो गया आपका, काशी हो गई आपकी, वृंदावन हो गई, ऐसे पवित्र स्थान होने चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधे में रखें। यानी आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आपकी नाक एकदम सीधी होनी चाहिए, गला सीधा होना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। आपका फोकस आपके नोज के टिप पे होना चाहिए। किसी के यहाँ से बैकग्राउंड नॉइज आ रही बार बार। किसी व्यक्ति की नाक सीधा होना चाहिए और इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त। यौन जीवन यानी ऐसा व्यक्ति जो आगे बढ़ रहा है,
अष्टांग योग की तरफ, उसका सेक्सुअल लाइफ एकदम खत्म हो जाना चाहिए। उसे किसी भी स्त्री को देख करके मोह नहीं होना चाहिए, और न ही उसके मन में काम की भावना आनी चाहिए, लस्ट नहीं आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हिरण की खाल इसलिए कहे थे ना, जब हिरण की खाल आप बिछाते हैं, अब जंगल में जाकर के मान लीजिए अष्टांग योग करना है, तो वहां हो सकता है सांप काट ले आपको, बिच्छू काट ले, ऐसे कोई रेंगने वाले जीव आके काट सकते हैं। लेकिन आप जब हिरण की खाल बिछाते हैं ना, तो हिरण की खाल का ये प्रभाव होता है कि उसके आसपास रेंगने वाले जीव नहीं आते हैं, तो उससे आप बचे रहते हैं। अब इस आकृति में देखिए, पीछे एक कोई 4 पैर वाला जीव दिख रहा है ना आपको, चीता दिख रहा है। इससे आप अगर वहां आप ये कर रहे हैं अष्टांग योग और डर रहा कि पीछे शेर है, चीता है, कोई भालू है आके काट लेगा, मार लेगा, तब फिर आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपको इन चिंताओं से मुक्त होना होगा। फिर चौथा आसन रहेगा प्राणायाम, यानी आने और जाने वाली श्वास की गति को रोकने का अभ्यास करें। यानी आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपकी सांस पे होना चाहिए। प्रत्याहार यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है। भौतिक अस्तित्व यानी आपकी मैटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, एग्जिस्टेंस, यानी आपका मैटेरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस है या नहीं है, समाप्त। आपको फर्क नहीं पड़ता कोई आपको 2 गाली दे रहा है, या आपको बेइज्जती कर रहा है, या आपको परेशान कर रहा है। आपको भौतिक अस्तित्व से दूर हो जाना है। धारणा उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। धारणा यानी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित, यानी मेंटल कंट्रोल्स, माइंड को एकदम फुल कंट्रोल होना चाहिए। पारलौकिक स्थित यानी अपने माइंड को इस लोक नहीं, पारलौकिक लोक में स्थित हो जाता है। भौतिक इच्छाओं से समाप्ति। उसे आप रबड़ी दीजिए खाने के लिए, नहीं खाएगा। उसे आप पेप्सी पीने के लिए दीजिए, नहीं पिएगा। बर्गर दीजिए, देखेगा भी नहीं। ऐसी धारणा, ध्यान लगाना, यानी ध्यान मुद्रा में। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। ध्यान में तब स्थिर रहेगा कब? जब एकदम मन नियंत्रित रहेगा। हमने कहा था ना कि हम माइंड कंट्रोल टेक्निक्स पे चर्चा करेंगे। तो मेरा आप लोग से प्रश्न रहेगा कि हम सब क्लास के अंत में, क्लास का जब अंत होगा तो हमें वीडियो दिखाएं कि माइंड कंट्रोल टेक्निक्स पे एक प्रेजेंटेशन करें। आप लोग विचार करिएगा, अभी समय है, क्या करना है, वीडियो देखना है या माइंड कंट्रोल टेक्निक्स देखना है। तो मन हमारा एकदम एकदम फुल कंट्रोल में होना चाहिए। जब फुल कंट्रोल में होगा तभी ध्यान की स्थिति होगी। ध्यान की स्थिति होगी तब इस लोक से परलोक का हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। और अंतिम होती है समाधि। सबसे बड़ी कठिनाई के बीच में स्थिर रहता है, वो वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुख से वास्तविक स्वतंत्रता है। यानी ऐसी स्थिति जहां पे आपका भौतिक संपर्क टूट जाता है लोगों से, दुखों से आप छूट जाते हैं। मान लीजिए आप आसन लगा के ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो भी आपका आसन टूटेगा नहीं। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे बाढ़ आ गई तो बाढ़ तो हमको बहा ले जाएगी, ना ना, फिर आप नहीं कर पाएंगे अष्टांग योग। यानी आपको चिंता मुक्त रहना है। आपके ऊपर अग्नि की बारिश हो, आपके ऊपर जल की बारिश हो, कुछ भी हो, भौतिक चीजों से लिप्त, क्योंकि आप तब शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करके ऊपर तक जा सकते हैं। ऐसी स्थिति होती है ये है 8 चीज। अब देखिए 34वें श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं। 34वें श्लोक में अर्जुन कहते क्या है? चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। यानी कह रहे हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन बड़ा चंचल होता है, अस्थिर होता है ना, मन चंचल है, अस्थिर है। मन आज मेरा अभी यहाँ आपसे क्लास कर रहा हूँ, अब मान पड़ा कि मन आपसे क्लास करते करते मैं जर्मनी घूम के चला आया। मन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जर्मनी भी पहुंच गया, जर्मनी से रिटर्न भी आ गया। यानी मन कितना चंचल है, अस्थिर है, उछल है, हठीला है, अत्यंत बलवान है। मन को हम देख नहीं रहे हैं, मन को खाली अनुभव करते हैं, लेकिन क्या है, बड़ा बलवान है।
अतः मुझे इससे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन कह रहे हैं मन को वश करना जो है ना मुश्किल है, मैं वायु को वश में कर सकता हूँ। मैं, आप बोली मैं वायु को पकड़ लूं अपने हाथों में, वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्षमता है, लेकिन मन को कंट्रोल कर पाऊं बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। तो जो मन को कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही तो अष्टांग योग कैसे करेंगे? अभी 40 से ज्यादा लोगों ने कहा था कि उन्हें अष्टांग योग करना है। अब अष्टांग योग के जानने के बाद में अब सोचिए आप अष्टांग योग कर पाएंगे? अष्टांग योग करना आसान नहीं है, नामुमकिन नहीं कहूंगा मैं, नामुमकिन बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि आज भी ऐसे विरले लोग हैं जो ये कर रहे हैं। हमारे बीच में नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन वो हैं, कर रहे हैं, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है। मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? देखिए कृष्ण बताते हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुहते। यानी कृष्ण कह रहे हैं, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। यानी चंचल मन को लगाम लगाना बहुत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। ऐसा नहीं है कि आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, टफ है, डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कैसे कर सकते हैं मन को कंट्रोल? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी माइंड को प्रैक्टिस द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, अभ्यास द्वारा। और विरक्ति, यानी विरक्ति से आप जब तक किसी चीज से मोह नहीं रखेंगे, आप मोह मुक्त हो गए, मोह युक्त नहीं, मोह मुक्त हो गए, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अटैचमेंट मत रखिए, प्रैक्टिस करिए, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन कह रहे हैं? कृष्ण। मन दोस्त है या दुश्मन? अब विचार करिए, हमारा मन जो है दोस्त है या दुश्मन? अब सोचिए, क्लास हमने जब शुरू की थी 210 लोग थे शुरू शुरू में, एक्साइटेड थे, भगवत गीता क्या है जानना चाहते थे। हजारों लोगों से संपर्क हुआ, हजारों लोगों को कांटेक्ट किया गया, हजारों लोगों को कनेक्ट किया गया, जुड़े कितने? 210 लोग। और फिर मन ने ऐसा गेम खेला कि आज के डेट में अभी कितने? 97 लोग हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि मन हावी हो गया हमारे पर। मन हमारा मित्र है या दुश्मन, ये हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। सुबह उठने में दिक्कत होती होगी, अरे क्या भगवत गीता सुनेंगे, अभी कोई उम्र है सुनने की? अभी तो हम बहुत यंग हैं, हमें और कुछ बहुत कुछ करना है। भगवत गीता तो बुढ़ापे की चीज है, भगवत गीता तो बाद में देख लेंगे। इस कौन वालों के पास कुछ काम तो होता नहीं है, सुबह सुबह उठा देते हैं, सुबह सुबह जाना तो बाद में कर लेंगे। यानी क्या कर रहा है मन? उनका माइंड को ना, उनका जो मन है वो उनको समझा रहा है, अरे जरूरत नहीं है इसकी, अभी आलस आने लगता है। फिर लगता है अरे भगवत गीता बाद में कर लेंगे, इससे भी जरूरी चीजें हैं, नौकरी करनी है, नौकरी नहीं करेंगे तो क्या इस्कॉन वाले हमारे घर पे भोजन भेजेंगे? कमाई नहीं करेंगे तो कौन पूछेगा हम? सबमिशन का टाइम आ गया है, एग्जाम्स का टाइम आ गया है, पढ़ना है, भगवत गीता तो कभी भी पढ़ लेंगे। हमारा मन ऐसे लॉजिक्स देते रहता है, लेकिन गलत है ये। भगवत गीता बुढ़ापे में कभी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? आप बुढ़ापा देखेंगे, इसकी गारंटी क्या है? आप, हम जिंदा रहेंगे उसकी गारंटी क्या है? आज की गारंटी नहीं है, तब की गारंटी कैसे ले रहे हैं? हमें ये जो मनुष्य का तन मिला हुआ है, हमने कुछ बड़े अच्छे कर्म किए हैं, पिछले प्रारब्ध हमारा बड़ा अच्छा रहा होगा, या हमने पिछले जन्म के सब भोगों को भोग लिया होगा, सब कष्टों को भोग लिया होगा, इसके लिए हमें मनुष्य तन मिला है। तो मनुष्य तन जब हमको मिला है, भगवान ने हमें ये जो दो पैरों वाला जानवर बनाया है, ये हमें इसलिए बनाया है ताकि हम सीधा भगवान के धाम जाएं। वहां पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? माया में पड़े हुए, फंसे हुए हैं, ये जन्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। हम इस जन्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। मन को हमें अच्छे दिशा में लगाना चाहिए। अगर भगवत गीता सुनेंगे ना, समझेंगे, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं मैं कि एक भी चीज का नुकसान नहीं होता है भगवत गीता सुनने से। फायदे ही फायदे हैं, फायदे ही फायदे हैं।
लेकिन उन फायदे को छोड़ करके अगर कोई भगवत गीता की क्लास छोड़ देता है, किसी को सुबह सुबह उठने में तकलीफ, किसी को अरे कौन उठेगा कौन जाएगा, हमको और जरूरी काम करना है, तो प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, इसलिए भगवत गीता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यानी मन क्या है हमारा, मन हमारा अगर कंट्रोल में है तो अच्छा काम कर सकता है, वरना मन हमारा अग्नि भी जला सकता है, अग्नि ला सकता है, ऐसा मन होता है हमारा। क्या कह रहे हैं देखिए, छठवें श्लोक में क्या कर रहे हैं कृष्ण, जिसने मन को जीत लिया, कृष्ण कह रहे हैं ना, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जिसका मन कंट्रोल में है ना, उसका मन सबसे अच्छा मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, यानी जो मन से हार गया, कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी मन हार गया तो आप हार गए, मन जीत गया तो आप जीत गए। तो जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। बंधु आत्मा आत्मनः तस्येन तस्येन आत्मा एवं आत्मना जित अनात्मनः तू शत्रुते वर्तेत आत्मा एवं शत्रुवर्तः। यानी जिसने मन को कंट्रोल कर लिया वो जिंदगी नहीं, जीवन नहीं, वो पूरे धरती को कंट्रोल कर सकता है। जो मन को कंट्रोल नहीं कर पाया वो अपने को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। चलिए अच्छा, हम लोग काफी आप लोग का रिक्वेस्ट था मोर पंख क्यों लगाते हैं उसकी चर्चा करते हैं जरा। देखिए एक समय की बात है कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, जो आज इतने सुंदर हैं दिखते हैं हमें, तो सोचिए कितने सुंदर रहे होंगे। तो कृष्ण नंदगांव में थे, एक मोर था, वो कृष्ण के जो है कि छवि पे इतना मोहित हो गया था कि दिन रात आके उनके चौखट पे, उनके घर के चौखट पे मंडराया करता था, घूमा करता था कि कृष्ण जरा मेरे पर अपनी नजर डाल दें, कृष्ण जरा मुझे देख लें। और कृष्ण ऐसे थे कि वो देखते ही नहीं थे मोर के ऊपर। अब बेचारा एक साल से इधर उधर देखा था कि कृष्ण की नजर तो मुझ पे पड़ जाए, ये सांवरिये की नजर तो मुझ पे पड़ जाए, क्योंकि अगर सांवरिये की नजर पड़ गई, इस छलिए की नजर मुझ पे पड़ गई, तो मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। लेकिन कृष्ण थे कि नजर डालते ही नहीं थे उसके ऊपर, उस पर बिल्कुल देखते ही नहीं थे, उसके बाजू से चले जाया करते थे। चौखट है तो घर का दरवाजा हुआ, उसी से आना जाना होता है, लेकिन बाजू से जाते, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बरसाना जहाँ पे राधा जी रहती हैं, बरसाने से एक मैना उड़ते हुए आई, और ये जो मोर था रो रहा था, रुदन कर रहा था, रो रहा था। तो मैना ऊपर से देखी, नीचे आ गई, बोले अरे मोर क्यों रो रहे हो तुम, वो भी नंदगांव में कृष्ण के जगह पे, घर पे तुम रो रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कहता है मोर, क्या करूं मैना, ये जो कृष्ण है ना बहुत छलिया है। कहता है मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ये जो सांवरिया है, गोपाल है ना, इसका अलावा मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन ये है कि बहुत निष्ठुर है, मुझ पर ध्यान नहीं देता। तो मैना बोलती भी तेरे स्वामी तू जान, ये तेरे स्वामी है तू जान, मेरी स्वामिनी तो बड़ी सुंदर है। मैं इतनी बोलती हूँ समझती इतनी है, मैं इतनी बोलती हूँ समझती हूँ इतनी है, मुझ पे इतनी प्रेम करती है, इतनी प्रेम करती है कि मेरी स्वामिनी तो स्वामिनी है। अब तू अभी तेरा जान, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, और इतना प्रेम देती है। तो मोर बोलता अच्छा ऐसा है क्या। तो मैंने बोलती मिलना चाहोगे मेरे स्वामिनी से, मेरे स्वामिनी तो राधा है। अच्छा राधा है, मैंने तो कभी देखा नहीं, चलो मैंने तुम्हारे साथ में कहाँ चलती हूँ, बरसाना चलती हूँ, ऐसा मोर ने कहा। तो मैना ने बरसाना को सॉरी मैना ने मोर को बरसाना लेके आई, और चौखट पे फिर पहुंच गया मोर, लेकिन आदत से मजबूर। वहां जाके राधा की स्तुति नहीं कर रहा, राधा की बात नहीं कर रहा है। अब उसे तो लगन किसकी लगी है, कृष्ण की ना। तो वहां जाके भी कह रहा है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे।
तो जब एक गोपाल सवरिया का नाम सुनी तो राधा अंदर से दौड़ते हुए आई कि कौन गोपाल की गीत गा रहा है, कौन गोपाल की स्तुति कर रहा है। तो आके देखी तो मोर बैठा था। तो बोले, अरे मोर, कहाँ से आए हो तुम, किसके साथ आए हो, कैसे हो, कुछ खाए पिए हो कि नहीं? हम्म, तबीयत तो ठीक है, घर में सब कैसे हैं? तो मोर रोने लगा कि हे राधा, तुम्हारे बारे में मैंने जो मैना से सुना था, सच्ची में मैं तो आपका नाम भी नहीं लिया। आप मेरी इतनी पूछ कर रही हैं, इतना मुझ पर प्रेम लुटा रही हैं, और एक निष्ठुर वो है कि उसके आगे पीछे में घूमते रहता हूँ, आगे पीछे मंडराते रहता हूँ, लेकिन वो नजर भर देखता भी नहीं है मुझे। बोले, क्या बात है? बोले, अरे मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूँ, कृष्ण का प्रेम पाना चाहता हूँ, कृष्ण की कृपा पाना चाहता हूँ, लेकिन कृष्ण देखते ही नहीं है। और आप? बोले, कोई बात नहीं, अब तुम जाना ना तो थोड़ा सा जरा पार्टी बदल लेना। तुम कृष्ण के पक्ष के हो, कृष्ण की पार्टी के हो, थोड़ा सा जरा पार्टी बदलो और वहां जाके राधा का नाम लेना, वहां जाके राधा का नाम लेना। राधा ने उसे बहुत खिलाया पिलाया सब उसे। हाँ, और फिर वहां से जब वो चला तो आया फिर वापस कहाँ, कृष्ण के चौखट नंदगांव में आया। आप सब गए हैं नंदगांव? आप सब गए बरसाना? नहीं गए तो प्लान जरूर करिएगा, बड़ा ही सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, एक बार जाएंगे बार बार जाएंगे। मैं तो पिछले महीने ही होके आया हूँ। मैं वहां चला गया, लेकिन अब उसने थोड़ी पार्टी बदल दी। वहां जाके क्या बोल रहा है मालूम है? राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए, राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा, कोटि जन्म की आपदा, बस राधा कहती कट जाए। अरे, कृष्ण अंदर से दौड़ के आए, ये राधा की नाम कौन ले रहा है? तो आके बोलते हैं, अरे मोर, कैसे हो तुम, कब आए? बोलते हैं, अच्छा, चलिए, मैंने पार्टी क्या बदल दी? हाँ, तुम्हारे पक्ष से विपक्ष में क्या चला गया, राधा के पास क्या चला गया कि तुम पूछने आ गए, तुम्हारा वोट बैंक कम हो गया लगता है। हम्म, इतने साल भर तक तो कभी पूछे नहीं कि तुम मोर, तुम कैसे हो, आज पूछ रहे हो। राधा है मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू का दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास, ये बात है। तो बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मोर, तुम तो मेरे बड़े प्रिय हो। नहीं नहीं, अगर मैं प्रिय होता तो मुझे साल भर तक क्यों परेशान करते, क्यों रुलाते सताते? बोले, देखो ऐसा है मोर, कि तुम पहले डायरेक्ट आ गए थे, डायरेक्ट, इसलिए मेरी नजर तुम पे नहीं पड़ी। लेकिन तुम डायरेक्ट नहीं है, अभी इनडायरेक्ट आए हो। किसके रेफरेंस से आए हो? राधा के रेफरेंस लेके आए हो। अब तुम्हारे पर राधा ने ठप्पा मार दिया है, तो जिसपे राधा ने ठप्पा मार दिया, जिसके लफ्जों पे राधा का नाम आ गया, जिसके होठों पे राधा का नाम आ गया, वो तो मेरा परम प्रिय हो जाता है। अच्छा, तो मैं राधा का प्रिय बन गया तो तुम्हारा परम प्रिय, और जो मुझे साल भर तक तुमने रुलाया वो? बोले, हाँ, ये मुझसे अपराध हुआ है कि मैंने तुमको साल भर तक ध्यान नहीं दिया। तो हे मोर, आज मैं तुमको वचन देता हूं कि अब तुम मेरे सिर पे हमेशा तुम्हारा मोर पंख रहेगा, तुम्हारा मोर पंख मेरे सिर पे हमेशा रहेगा। तब से कृष्ण के सर पे मोर पंख रहता है। ये मोर पंख की सुंदर सी कहानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अर्जुन ने कहा कृष्ण से, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। यानी अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपने जो योग बताया, अष्टांग योग, ये तो बड़ा सरल नहीं, बड़ा कष्ट है इसमें, बहुत कष्ट है, और सब कर पाए ऐसी भी क्षमता नहीं है सब में, क्योंकि मन को नियंत्रित करना पड़ता है। मन नियंत्रित कहाँ होता है कृष्ण? और मान लीजिए किसी ने शुरुआत कर दी अष्टांग योग की पद्धति करने का, और उसने अच्छी प्रगति भी की, बाद में भौतिक रूप से फंस गया, गिर गया, तो उसका क्या होगा? वो तो असफल योगी हो गया ना। योगी अपने पूर्णता तक पहुंच ही नहीं पाया, असफल योगी की क्या गति होगी? तो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। यानी जिसने मेरे तरफ बढ़ने का एक कदम भी उठा लिया है, एक कदम भी अगर उसने ईश्वर के प्रति बढ़ाया है, भले वो सफल ना हुआ हो, तो भी उसका फल मिलता है उसे। ये नहीं कि सफल होगा तभी मिलेगा।
हम क्या है, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम लिखते हैं ना हम लोग, और अगर 40 नंबर से या 35 नंबर से कम आ गए तो हम फेल हो जाते हैं, वापस हमें एग्जाम देना पड़ता है, वापस सब कुछ रिपीट करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं, मेरे यहाँ फेल कोई नहीं होता है। अगर उसने थोड़ी सी भी प्रगति की होगी, भले वो असफल क्यों ना हो, अगर मेरे लिए उसने थोड़ी सी प्रगति की है, असफल योगी भी होगा, तो भी उसे कहाँ जन्म मिलेगा, उसका फल दूंगा मैं, पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक अनेक वर्ष तक रहेगा, भोग भोगेगा, ऐश्वर्य मिलेगा उसे, और फिर वापस उसको पृथ्वी पे सदाचारी पुरुषों के परिवार में, यानी अच्छे पुरुषों के परिवार में, धनाढ्य परिवार में जन्म मिलेगा, ताकि जो उसकी पिछले जन्म की अधूरी यात्रा थी, अधूरे भक्ति थी, वो पूरा कर सके। तो आप देखते होंगे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो पैसे वालों के यहाँ जन्म लिए हैं, सदाचारी पुरुषों के यहाँ जन्म लिए हैं, भक्तों के यहाँ जन्म मिला, क्योंकि उन्होंने पिछला जन्म अपना अच्छा बनाया था, थोड़ी भक्ति की हो, लेकिन उस भक्ति का फल मिलता है। तो हम आप भी अगर थोड़ी भक्ति कर रहे हैं ना, तो जरूर फल मिलेगा। इसलिए कर्म करिए, कर्म फल के बारे में विचार मत करिए, क्योंकि कृष्ण कर्म फल अपने अनुसार देते हैं। अथवा अथवा कृष्ण क्या करे, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, तो यानी बहुत समय तक योग भी किया, बाद में असफल हो गए, फंस गए, नहीं हो पाया, छोड़ दिए, परिवार की याद आ गई, घर की याद आ गई, पैसे फैक्ट्री की याद आ गई, तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है वो जो अति बुद्धिमान है। यानी ऐसे व्यक्ति जो असफल हो गया है, उसको भी ऐसा जन्म मिलेगा जो अति बुद्धिमान फैमिली में, हाईली इंटेलेक्चुअल्स के यहाँ जन्म लेगा, और निश्चय ही इस पर संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हो सकता है उसका जन्म ऐसे जगह हो जाए, ऐसे पिता के घर जन्म हो जाए जो पिता वैष्णो देवी के मंदिर का मेन पुजारी हो, या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो मंदिर बन रहा है उसका मेन पुजारी हो, या उसका जन्म ऐसे हो सकता है जहां बांके बिहारी जी के यहाँ जन्म मिल जाए, ऐसा जन्म मिल सकता है कि वृंदावन में जन्म मिल जाए। तो यानी कहने का अर्थ है कि अगर कृष्ण के लिए आपने एक कदम भी चला तो कृष्ण आपको पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। अगर गलती से आपकी यात्रा अधूरी रह गई, आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, तो भी कृष्ण उसका फल देते हैं। और भक्ति कहीं पूरी हो गई है, कृष्ण को समर्पित आपने कर दिया, तो कृष्ण तो आपको गोलोक लेके जाते हैं, जहां पे आपका जाना कंफर्म होता है, आना नहीं। क्यों? रिटर्न टिकट नहीं मिलता है वहां पे। गोलोक में आनंद ही आनंद है, क्योंकि वहां कृष्ण है। तो देखिए, कर्मयोग से कर्मयोग सबसे निचले स्तर पे है, ये इसको हम हायरार्की कहते हैं, भक्ति योग, भक्ति की सीढ़ी कहते हैं। कर्मयोग से ऊपर होता है ज्ञान योग, ज्ञान योग से ऊपर होता है अष्टांग योग, अष्टांग योग से ऊपर होता है भक्ति योग। कर्म करना हमारी ड्यूटी है, इससे हम बच नहीं सकते, इससे हम भागेंगे तो हम कुछ भी नहीं पा सकते हैं, निम्न कोटि के जानवर बन जाएंगे हम। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म से ही हमें ज्ञान मिलता है कि सही और गलत क्या है। ज्ञान ही हमको बताता है कि ईश्वर कौन है, नहीं तो कभी हम इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी उस मंदिर, खाली दौड़ते 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 रहते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही परम है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब अष्टांग योग तक, इसके ऊपर अष्टांग योग होता है, लेकिन अगर हम अष्टांग योग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अष्टांग योग आसान नहीं है, तो सबसे उत्तर क्या होता है? भक्ति योग। अष्टांग योग से भी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर के निकट जा सकते हैं, ईश्वर के साक्षात्कार कर सकते हैं, और भक्ति योग से भी कर सकते हैं। भक्ति में क्या करना होता है? आपको अपने को कृष्ण को समर्पित करना है, आपको अपने रोज महामंत्र का जप करना है, भजन करने हैं, ईश्वर के दर्शन करने हैं, यही करना है। तो सरल है। अष्टांग योग तो बहुत कठिन है ना, तो अष्टांग योग को आप साइड में कर दीजिए और भक्ति योग के रास्ते पे चलिए। देखिए, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं मैं आप लोगों से, कि हम जो शिक्षा लेते हैं या नौकरी करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमारी पढ़ाई का, जो ज्ञान ले रहे हैं हम, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, क्यों ले रहे हैं? आप ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट होंगे तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, लॉ, एमकॉम, बीकॉम, ये सब कर रहे होंगे, सीए बन रहे होंगे। क्यों? इसका एम क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? कोई एक जन बताएंगे, एक जन।
मैं उन्हें अवसर दूंगा जिसने अभी तक कोई बात नहीं रखी हो अपनी। जतिन गुप्ता जी बताइए, हम जो ये नौकरी करते हैं या हम जो स्टडी किया है, हमने जो ज्ञान लिया है, जो कॉलेज स्कूल गए हैं, हम क्या अर्जित करते हैं? व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस? जतिन गुप्ता जी, आपने हैंड रेस किया था, मैंने आपको अनम्यूट का सिग्नल भेजा है, आप अनम्यूट करिए। हेलो। हरे कृष्ण प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण। क्या कहते हैं कहिए प्रभु जी। प्रभु जी, आपके यहाँ से काफी बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। मैं तो जैसे अपना एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं उसी लाइन में जाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा है कि मतलब मैं एक्टर बन जाऊंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा, मतलब अच्छे अच्छे काम करूंगा सारे। मतलब कि मैं खुद चाहता हूँ कि एक कुछ ऐसे स्कूल बने जिसमें भागवत गीता पढ़ाई जाए, हमारे हिंदुओं के ग्रंथ पढ़ाए जाएं। मतलब मेरा पर्पस ये है। ठीक ठीक प्रभु जी। देखिए, जतिन गुप्ता जी ने क्या कहा कि उनको एक्टिंग करना है, एक्टिंग के स्कूल में जाएंगे, एक्टिंग सीखेंगे, और एक्टिंग करने से मूलतः क्या करेंगे? धन खूब कमाएंगे। धन कमाएंगे तो उसका अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, चाहे स्कूल खोले चाहे कुछ भी खोले, लेकिन मूल उद्देश्य उन्होंने क्या बताया? धन कमाना। देखिए, हमारी शिक्षा का, चाहे हम जो भी, चाहे एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग के स्कूल ज्वाइन करना हो या एक्टिंग करना हो, या जो हम मेडिकल की स्टडीज करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की स्टडीज लेते हैं, या कॉमर्स की एजुकेशन लेते हैं, या आर्ट्स की एजुकेशन लेते हैं, या कुछ और भी एजुकेशन लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या होता है? नौकरी करना, धन कमाना, यही होता है। इसको कहते हैं मैटेरियलिस्टिक एजुकेशन, भौतिक शिक्षा कहते हैं। हम इस भौतिक शिक्षा में इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम अच्छा धन कमा सकें, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, इस ज्ञान का मूल उद्देश्य होता है ईश्वर को जानना। नौकरी तो सब कर रहे हैं ना, नौकरी करके क्या भोजन, पेट ही तो भरते हो आप अपना, वस्त्र तो पहनते हो, और क्या करते हो? घर ही तो बनाते हो। तो हम भोजन करते हैं तो जानवर भी तो भोजन करता है, हम रहते तो जानवर भी तो रहता है। तो हमारे आपके में फर्क क्या है जानवरों में? हम शिक्षा का खाली यूज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहते हैं, लेकिन शिक्षा का एक्चुअल चीज है कि ईश्वर को जाने, क्योंकि ये जन्म मिला है, दोबारा नहीं मिलने वाला है, दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छे कर्म नहीं किए ना, तो मालूम पड़ा कि उसके बाद के जन्म जो हैं कीड़े मकोड़े के मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे पता नहीं, तो उसे वेस्ट नहीं करना है। आप नौकरी करिए, पढ़ाई करिए, सब कुछ करिए, लेकिन किसके साथ में करिए? कृष्ण के साथ में करिए। कृष्ण को जोड़ के करिए, कृष्ण को छोड़ करके नहीं। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। ये मेरा मत है। क्या कह रहे हैं कृष्ण? जो योगियों में योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, देखिए ये आकृति कितनी सुंदर है। यहाँ महारास हो रहा है कृष्ण का, इसमें हर गोपी के साथ में कृष्ण है। कृष्ण ने अनंत रूप बनाया हुआ है। समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, मन में श्रद्धा होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, समर्पण, श्रद्धा, प्रेम होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि अरे कृष्ण नहीं, कोई और भगवान होंगे, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो एकदम साधारण से बालक है ना। अगर मन में डाउट है तब श्रद्धा नहीं आएगी। मेरे परायणी कृष्ण को समर्पित हो जाते हैं, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचते हैं, यानी हमेशा कृष्ण का चिंतन करते हैं और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करते हैं, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से जुड़ जाते हैं, वो ईश्वर से जुड़ जाते हैं। उनकी प्रेम इतनी होती है कि जुड़ जाते हैं और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। कृष्ण कह रहे हैं मेरा मत है कि वो सबसे सर्वोच्च, सबसे सुपीरियर है। तो योग क्या है हमने देखा, अभी देखते हैं भक्ति योग के बारे में थोड़ा सा। देखिए, सतयुग में क्या हुआ करता था? लोग ध्यान लगाते थे, बड़ी बड़ी तपस्या करते थे। हमारी देखिए सतयुग में क्या था मालूम है? सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष के बराबर हुआ करती थी, 1 लाख वर्ष के बराबर। फिर त्रेता आया तो उसमें उम्र थोड़ी कम हो गई, 10,000 वर्ष हो गई, यानी एक शून्य कम हो गया। त्रेता में क्या करते थे? बड़ा बड़ा बलिदान किया करते थे। फिर जब द्वापर आया तो उसमें एक शून्य और कम हो गया, यानी तब उम्र कितनी होने लगी? 1,000 वर्ष। और अब कलयुग आया तो कितनी हो गई?
उसमें भी एक शून्य कम हो गया, मैक्सिमम 100 साल। 100 साल भी कहाँ कोई जीता है, 60-70 साल एवरेज हो गया है। तो कहने का अर्थ है कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जैसे युग में हम ना ढेर सारी तपस्या कर सकते हैं, न ही महंगा बलिदान कर सकते हैं या महंगा यज्ञ कर सकते हैं। तो इस कलयुग में क्या करना चाहिए? कलयुग में एक ही चीज है जो बहुत सरल है, प्रभु के पवित्र नामों का जप। और कोई यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं, खाली पवित्र नाम का जप करें। और ये कहा शास्त्र संदर्भ है, ऐसा नहीं कि इस्कॉन कह रहा है, नारायण संहिता में लिखा हुआ है, श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में लिखा हुआ है। क्या कौन सा जप करना चाहिए? महामंत्र का। ये इस्कॉन के द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ मंत्र है। कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर हम नियमित रूप से जप करते हैं तो ये हमारे लिए यज्ञ समान है। संकीर्तन, देखिए संकीर्तन कीर्तन और अंतर क्या है? आप जो है अकेले बैठ करके गा करके अगर इसे कहते हैं तो कीर्तन हो गया, लेकिन संगीत के साथ कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, संगीत का यूज करते हैं और फिर यही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं, तो संकीर्तन हो जाता है। और इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखें दूसरे धर्म के लोग कभी अपने धर्म के प्रति संदेह नहीं करते, न ही उनको इन्फीरियरिटी होती है, न ही संकोच होती है। तो हमें भी संकोच नहीं करना चाहिए। ये सभी चीजें जो है ना, जप के लिए प्रभु का पवित्र नाम लेना है, ये सब शास्त्र संदर्भ है, शास्त्र सम्मत है। ऐसा है नहीं किसी ने कुछ बोल दिया। देखिए श्रीमद् भागवतम के 12वें खंड के 3 अध्याय के 91वें श्लोक में लिखा है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत होता है। यज्ञानाम जप योग अस्मि, यानी यज्ञ ही परम चीज है। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन ही जप है। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में आएगा। तो महामंत्र का जप कैसे करें? कैसे करें? उसके पहले पंच तत्व मंत्र करना चाहिए। पंच तत्व मंत्र कौन सा है? हम कहते हैं ना क्लास शुरू करने के पहले, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। देखिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम नॉर्मली मंत्र पढ़ते हैं क्लास शुरू करने के पहले, वो मैंने भेजा था। कभी भी आपको अगर माला करना है तो उसकी शुरुआत इसी से होनी चाहिए। अगर आप 16 माला करते हैं तो हर माला की शुरुआत में ये पंचतत्व मंत्र कहना है। थोड़ा जोर से जपे। क्यों? जोर से जपने से क्या होगा? आपका मन भटकेगा नहीं, वरना क्या होगा, मंत्र जप करते रहेंगे लेकिन दिमाग यहाँ वहाँ भागता रहेगा। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, यानी शुद्धता से उच्चारण करें। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, यानी प्रेम के साथ, सम्मान के साथ। यानी खाली क्वांटिटी वाला जप नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करेंगे तो आपके शब्द के उच्चारण सही नहीं आएंगे। प्रेम से, सम्मान के साथ जप करिए, एक एक शब्द का क्लियर उच्चारण करिए, तो फायदा है। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। तो आप सब बताइए, 7 बज रहे हैं। अगर आप लोग के पास समय। जी प्रभु। प्रभु जी मोर पंख वाला कहानी बहुत लोग मांग रहे थे। प्रभु जी हो गई, हमने तो कथा किया ना, मोर पंख की कहानी सुनाई तो मैंने प्रभु मैंने। ऑलरेडी कवर कर चुका है। हाँ, आज क्लास के बीच में किए, क्योंकि क्लास के बीच में अटेंडेंस थोड़ी ज्यादा रहती है, बाद में धीरे धीरे अटेंडेंस कम हो जाती है। तो आप सब बताएं, चैट पे लिख के बताएं कि आपको वीडियो देखना है या प्रेजेंटेशन हम करें माइंड कंट्रोल टेक्निक्स पे। लेकिन ये जान लीजिए, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स का प्रेजेंटेशन काफी बड़ा है, उसे हम एक दिन में नहीं कर पाएंगे, कम से कम 2 दिन लगेगा। तो कुछ थोड़ा आज करेंगे, कुछ थोड़ा कल करेंगे। तब तो काफी लोग का प्रेजेंटेशन पे ही आ रहा, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स पे। चलिए ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन माइंड कंट्रोल टेक्निक्स पे करते हैं, उसके बाद में फिर हम प्रश्न उत्तर लेंगे और फिर जो बचा हुआ प्रेजेंटेशन रहेगा हम कल करेंगे। फिर देखिए, माइंड कंट्रोल टेक्निक जो है ना बहुत जरूरी होता है। ये आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो माइंड आपका बड़ा खतरनाक दुश्मन हो जाता है।
प्रभु जी स्लाइड दिख रहे हैं आपको? हाँ प्रभु जी, आपका स्लाइड शेयर हुआ है, दिख रहा है। ठीक है, अभी स्लाइड शो मोड में नहीं है। हाँ प्रभु जी, नाउ इट इज फाइन। देखिए ये जो प्रेजेंटेशन है ये इंग्लिश में है, मैं इसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसे हम हिंदी में कर लेंगे, क्योंकि हिंदी का प्रेजेंटेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। क्या कह रहा है देखिए, फ्रेड वेन क्या कह रहे हैं, बीइंग ए स्लेव टू ए हैबिट ऑफ being a slave to a habit or a servant of a good habit, the choice is ours। यानी बुरी आदत के हम नौकर बने रहे, स्लेव बन जाए, या अच्छी आदत के बन जाए, हमारे ऊपर डिपेंड करता है किसकी अनुयायी बनना चाहते हैं हम, बुरी आदत के पीछे पड़े रहें या अच्छी आदत की। हम ये हमारा निश्चय होना चाहिए। तो हम अपनी आदतों का निर्माण स्वयं करते हैं, अच्छी आदत भी हम खुद बनाते हैं और बुरी आदत भी हम स्वयं बनाते हैं। हैबिट मेक्स अस, और जिस तरह से हम अपनी आदतें हैबिट बनाते हैं उसी तरह से हैबिट हमको बनाती है। हमने तो ये देखा ना कि अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और हमें अच्छी ऊर्जाएं देता है, अच्छी सोच देता है, अच्छे लोगों से मिलाता है, अच्छे कर्म कराता है, अच्छी गति तक पहुंचाता है। और अगर हमारा मन कंट्रोल से बाहर हो गया तो क्या होता है, मन ही हमारा दुश्मन होता है। मन हमारा उद्विग्न रहता है, हमेशा परेशान रहता है, हमको स्ट्रेस देता है, तनाव देता है हमको। मन हमेशा हमें निगेटिव समझाता है, ये तुम्हारी बुराई कर रहा है, इससे तुम्हें दूर रहना चाहिए, इससे लड़ना चाहिए, इससे झगड़ना चाहिए, तुम हो कौन, कैसे तुमने ये कह दिया। यानी मन हमेशा दूसरे को निगेटिव निगेटिव निगेटिव। तो हम क्या करें, मन अगर हमारा निगेटिव रहेगा ना तो हम मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, फिर मोबाइल में पोर्नोग्राफिक वीडियोज देखेंगे, है ना। फेसबुक में भी जाएंगे तो चेक करेंगे कि कोई लड़का है तो लड़की के प्रोफाइल चेक करेगा कि मुझे इस लड़की से चैटिंग करना मिल जाए, इसका नंबर मुझे मिल जाए, उसको फॉलो करेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, मन के दास बन जा रहे हैं। मन के दास बनने में बुराई नहीं है, लेकिन दासता अच्छाई की होनी चाहिए, बुराई की नहीं होनी चाहिए। गुस्सा नहीं आना चाहिए कि अगर आपको जो चीज चाहिए नहीं मिला तो गुस्सा आ गया आपको, और हमेशा एक अपनी एक अलग दुनिया में कि हमेशा खोए खोए रहते हैं। ऐसे लोग निगेटिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन के कंट्रोल में जाते हैं। वो मन को कंट्रोल नहीं करते, मन के कंट्रोल में हो जाते हैं। देखिए ये चित्र आपने शायद कभी देखा होगा। ऐसी स्थिति है हमारी, हम इतने भौतिक चीजों में लिप्त हो गए हैं, मेटेरियलिस्टिक डिजायर हमारी इतनी तेज हो गई है कि हम हर चीज पाना चाहते हैं। हमारी स्थिति कैसी है इस दुनिया में, हम एक पेड़ की डंठल पकड़ के लटके हुए हैं, उस पेड़ को चूहे कुतर रहे हैं, उसकी डंठल को, उसके जो ब्रांच है, स्टेम है, उसको चूहे कुतर रहे हैं। अगर वो डंठल टूट गई तो नीचे गिरेंगे कहाँ पे, जहां पे सांप है आपको डसने के लिए तैयार हैं। और इस पेड़ को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा मन खुद लगा हुआ है हाथी के रूप में। हमारी काम वासना है, हाथी मतलब काम, लस्ट। हम कामी कितने हो गए बताइए। हमेशा किसी स्त्री को देखेंगे, अरे अरे कितना अच्छा फिगर है, कैसा है कैसा नहीं है, उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। स्टडीज पे ध्यान नहीं है, काम पे ध्यान नहीं है, ध्यान कहाँ है, रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में। रिलेशनशिप बना तो लेते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते हैं, टूट जाता है रिलेशनशिप, ब्रेकअप हो जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि हम रिलेशन में प्रेम नहीं देखते हैं, लस्ट देखते हैं, लस्ट सेक्स देखते हैं यहाँ पे, इसलिए उन्नति नहीं कर पाते। भगवान देखिए वहां पे जिसे आकृति में दिखा रहा है, इमेज में हाथ बढ़ा रहे हैं हमें संभालने के लिए, आ जाओ मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो अभी मैंने टाइम दिया हुआ है आज अपने गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को, आज हमें तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, उसको शॉपिंग कराना है, मूवी दिखाना है। हम फंसे हुए हैं इसमें फंसे हुए हैं। और ब्रेकअप हो गया हमारा, और लाइफ दी एंड हो जाती है, ऐसा लगता है सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। ब्रेकअप हो गया तो जीवन खत्म कभी नहीं होता है। ब्रेकअप तो आज नहीं कल होना ही है। क्यों? ये शरीर है ना, आत्मा थोड़ी हो। जब शरीर छूट के जाना है हमें, तब तो रिश्ता नहीं छूटेगा। तो हमारा ब्रेकअप कभी न कभी शरीर से होता है, तो रिश्ते से भी होना ही होना है। इसके लिए कभी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए।
देखिए हमने ये श्लोक पढ़ा था, 6वां श्लोक, कि जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया मन उसका मित्र है, जिसने कंट्रोल नहीं किया मन उसका, वो मन का दास हो जाता है। चलिए माइंड कंट्रोल की बात करते हैं। माइंड कंट्रोल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम घिरे हुए हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं। कोई एक व्यक्ति इस समय इस पृथ्वी पे सुखी नहीं है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। किसी को धन की तकलीफ, किसी को तन की तकलीफ, किसी को सामाजिक तकलीफ, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम, किसी को पड़ोसी से प्रॉब्लम, किसी को गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम, किसी को बीवी से प्रॉब्लम, किसी को अपने पति से प्रॉब्लम, किसी को बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम, किसी को टीचर सही नहीं मिल रही है, लेक्चर अटेंड करते हैं लेकिन टीचर सही नहीं समझाती, अच्छे से नहीं है, समझ में नहीं आता है। किसी को लगता है अरे क्लास तो है लेकिन एसी नहीं है, किसी को तो लगता है अरे कौन ट्रैवल करके जाएगा कॉलेज या ऑफिस, बहुत भीड़ है, अरे डर लगता है। यानी हमारा मन हमें तरह तरह का बहाना बताता है, परेशान करता है। हमारी सबकी इच्छा कैसी है? मॉडर्न सोसाइटी, हम चाहते हैं एकदम एडवांस रहने के लिए, हम हमेशा एडवांस रहना चाहते हैं। क्यों एडवांस रहेंगे? तो लोग हमको नोटिस करेंगे, हम दूसरों को दिखाएंगे कि देखो हम कैसे हैं, है ना। बड़ी गाड़ी चाहिए हमें, 4 व्हीलर में भी अच्छी क्वालिटी, ऑल्टो नहीं चलेगा, ऑल्टो से मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, ऐसा हमारे मन में विचार होता है। गाड़ी कैसी चाहिए? कम से कम कुछ नहीं तो होंडा सिटी तो होना चाहिए, होंडा सिटी से नीचे है तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो अच्छा, अगर होंडा सिटी नहीं है तो कुछ नहीं तो हमको मारुति की कोई कार दे दो, स्विफ्ट दे दो, उससे कम नहीं चलेगा। और बाइक में हमें कौन सा बाइक चाहिए? बाइक पे हमको वो हीरो CD 100 नहीं चलेगा, CD डिलक्स नहीं चलेगी। बाइक में कैसी चाहिए? बाइक हमको हाई एंड रेसिंग बाइक में चाहिए। क्यों? शो ऑफ, दिखाना है। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब हो गया कि हम दिखावा करते हैं, हमें अपना ड्रेसिंग सेंस दिखाना होता है, कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे हम ताकि लोग नोटिस करें। मोबाइल ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, मोबाइल हमको कैसा चाहिए? हाई एंड, आईफोन से नीचे मजा नहीं आएगा हमको। और हमें कंटिन्यूअस मोबाइल चेंज करना है ताकि लोग देखें कि हम ट्रेंडिंग हैं। क्या कर रहे हैं हम? मॉडर्न सोसाइटी में अपने को बनाए रखने के लिए हमेशा अपने पर खर्च करते हैं ताकि लोग नोटिस करें, नहीं तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। अब कुछ कॉमन फैक्ट्स देखते हैं, है ना। देखिए हमेशा बढ़ते जा रहा है, हम सभ्य समाज में रहते हैं ना, लेकिन फिर भी देखिए मर्डर बढ़ रहा है, वायलेंस बढ़ रहा है, सुसाइड बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, डाइवोर्स बढ़ रहा है, करप्शन है, ड्रग एडिक्शन है। देखिए ड्रग एडिक्शन का आजकल टीवी में भर भर के आ रहा है। आर्यन खान, पैसे जब ज्यादा आ जाएंगे, संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो यही सब होगा ना। इंसान के पास धन बहुत हो जाए और अनकंट्रोल्ड माइंड हो जाए तो वैसे ही होता है जैसा हो रहा है। देखिए पूरी दुनिया देख रही है अभी, सभ्य समाज में है, मनुष्य हैं, सभ्य जानवर हैं, लेकिन तकलीफ देखिए, वायलेंस देखिए कितना हो रहा है। हर समय लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, ट्रेन जला देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जला देते हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मालूम पड़ा कि हक की लड़ाई लड़ने के चक्कर में देश की संपत्ति का नाश कर रहे हैं, है ना। पब्लिक अनरेस्ट, पब्लिक हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ होकर के या किसी के खिलाफ होकर के एजिटेशन कर रही है। लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहते हैं हम, हमेशा तैयार, क्योंकि हमें अपनी की सुरक्षा करनी है। टेररिज्म देखिए, टेररिज्म क्यों? डर दिखाना, आतंक दिखाना है। क्यों आतंक दिखाना है? हमारी सोच तुमसे अच्छा, हमारा धर्म तुमसे अच्छा, हमारे बुक में ये कहा है इसके लिए कर रहे हैं। अरे मानवता नाम की भी कोई चीज होती है? मानवता भूल गए हैं सब। हर जगह टेररिज्म, जहां देखिए गरीब बच्चों को मार देना, कमजोर बच्चों को मार देना, कमजोर स्त्रियों को मार देना, कमजोर व्यक्तियों को मार देना। किस लिए? हम हैं लश्कर ए तोयबा, TTP, कितने सारे हमको समझ में नहीं आता। जीवन के उद्देश्य से भटके हुए लोग, गलत बुक पढ़े हुए लोग, अपनी खुद की परिभाषा बनाए हुए लोग ये कर रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं। क्यों? मन कंट्रोल में नहीं है, इनका मन इनका दुश्मन बना है।
हर साल देखिए हमेशा बढ़ रहा है ना, आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, एजिटेशन, किसान के हक की लड़ाई करना है, किसान की हक की लड़ाई के लिए किसान पीछे हट जा रहा है, बिजनेस पहले हो रहा है यहाँ पे। किसान, आपको लगता है कि सालों तक अपने खेत को छोड़ करके यहाँ पे हक की लड़ाई लड़ने के लिए बैठा रहेगा? और किसान कभी भी देश की संपत्ति का नुकसान करेगा? किसान कभी देश का प्रतीक जो होता है लाल किला, उस पे जाकर के उपद्रव मचाएगा? नहीं, ये सब उपद्रवी लोग हैं, किसान का चोला उड़े हुए हैं, किसान का फायदा नहीं करा रहे हैं, किसान का नुकसान करा रहे हैं। टाइम मैगजीन पोल में क्या कहा गया? आज के दिन में सबसे दो बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, और दूसरा है नैतिकता खत्म हो गई, इंसान इंसान नहीं रहा, इंसान अपने फायदे के लिए जानवर बन गया है, मॉरलिटी खत्म हो चुकी है। 7.4 मिलियन यूरोपियन यूनियन में 28 देश होते हैं, 74 लाख लोग क्या कर रहे हैं? ड्रग एडिक्ट है। उसमें से 18 लाख सीरियस पोजीशन में है, खतरनाक पोजीशन में है। एक तो यूरोप की आबादी इतनी कम, हमारे पूरे जितना यूरोप का 28 देश है ना, उसकी आबादी कुल मिलाकर के भी भारत की आबादी से कम होगी। उसमें 74 लाख लोग भयंकर ड्रग्स ले रहे हैं, उसमें से 18 लाख सीरियस पोजीशन पे है, सोचिए। अब देखिए डाइवोर्स की बात करते हैं। डाइवोर्स, भारत में डाइवोर्स नहीं था, माता पिता विवाह करा देते थे, उसको लेके पूरा संबंध जीवन भर चलता था, लेकिन अब भारत में भी डाइवोर्स आने लगा। देखिए ताजा आंकड़े क्या कहते हैं, अमेरिका में हर 100 में से 55 लोग डाइवोर्सी हैं, कनाडा में 45 लोग डाइवोर्सी हैं, डेनमार्क में 40 लोग, यानी रिलेशनशिप टिकता नहीं है। क्यों? ईगो आ जाता है, मेरा तुमसे जमेगा नहीं, तुम्हारा लाइफ अलग, मेरा लाइफ अलग, लेट्स पार्ट अवे, लेट्स पार्ट अवे, मतलब तुम्हारा ये रास्ता, मेरा ये रास्ता। यहाँ पे क्या होता है, लोग आते क्यों हैं? सेक्सुअल एंजॉयमेंट के लिए, विच इज रॉन्ग। रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट सेक्स, सेक्स इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके लिए देखिए आप, इन वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे वो यूरोप हो चाहे यूएस हो, वहां पे माँ बाप की बात नहीं होती है, माता पिता नहीं बोलते, वहां क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। क्यों? मम्मी ये है तो पापा दूसरा कोई है, दो दो शादी हो चुकी है, पापा ये है तो मम्मी दूसरी कोई है, चली गई है छोड़ करके, डाइवोर्स हो गया है, इसलिए वहां पेरेंट्स बोला जाता है। क्यों? माइंड मन कंट्रोल में नहीं है ना, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, लेट्स पार्ट अवे, ये हो रहा है। जापान में देखिए क्या हो रहा है, सुसाइड बढ़ते जा रहा है, थोड़ी सी मानसिक तनाव आया, थोड़ा सा तनाव झेल नहीं पाते और सुसाइड कर लेते। जान बचाना तो छोड़िए, किसी की, खुद की जान देने के लिए लोग तैयार रहते हैं, समस्याओं से भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 22,500 लोग सुसाइड कर रहे हैं हर साल, सोचिए, उससे भी ज्यादा। लगभग 6.5 लाख लोग सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं अमेरिका में, इंडिया में भी उससे ज्यादा कहेंगे सुसाइड का अटेम्प्ट। अब देखिए इंडिया के बारे में बताया गया, थोड़ा विदेश के बारे में देखिए, अपने देश के बारे में। हमारा जो 10% जीडीपी आता है, जो जीडीपी का हमारा वैल्यू है, उसमें से 10% कहाँ से आता है? अल्कोहल से आता है, गैम्बलिंग से आता है, टोबैको से आता है। हम भारतीय लोग क्या है, लगभग आधे लोग 50% ऑफ आबादी जो हमारी है, वो टोबैको, तंबाकू लेती है। कैसे? खैनी के रूप में कोई ऐसे ऐसे करके खाता है, कोई पान पराग के रूप में खा रहा है, कोई स्मोकिंग के रूप में ले रहा है, हाँ, किसी न किसी माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है 50%। आज की डेट में देखो टीवी पे पैसे देकर के भी एडवर्टाइज करा देते हैं, विमला पान मसाला, विमल पान मसाला, दुनिया भर का क्या है, सब टोबैको तो है। 33% कंज्यूम अल्कोहल, 1/3 लोग, हर 3 में से एक व्यक्ति जीवन में कभी न कभी शराब जरूर पीता है, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी हो, कोई भी मिल जाए पी लेते हैं।
गांव गांव में प्रॉब्लम है ये। बताइए, आर वी रियली एडवांसिंग इन द राइट डायरेक्शन? यानी हम आधुनिक है ना, वी आर फीलिंग कि हम आधुनिक, हम बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो ये हमारा एडवांसमेंट का ये क्या सही रूप है? आर वी रियली एडवांसिंग इन द राइट डायरेक्शन? सोचिए, why is there so much chaos and confusion in the society? कोई एक दूसरे पे विश्वास नहीं है किसी को, सब एक दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्यों ऐसा? प्रभुपाद क्या करते हैं? प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? देखो कैसे हम सुधरेंगे। हमारी स्थिति कैसी है? एक बंद कमरे में जैसे दुनिया भर के जानवर भर दिए जाते हैं, वैसे हम भी भरे हुए हैं इस बंद कमरे में। हम सब जानवर बने हुए हैं। जानवर को हम जानवर कहते हैं क्योंकि उनके पास 4 पैर है। हम भी तो 2 पैर वाले जानवर हैं। हमारे उनमें फर्क क्या है? हमारे उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम जो करते हैं वो कर रहे हैं, तो हम कुछ नया करते ही नहीं है। हम भी भोजन करते हैं, वो भी भोजन करते हैं। हम भोजन करने के लिए कमाते हैं, परेशान करते हैं, लूटते हैं, किसी को फंसाते हैं, तब जाके हम भोजन पाते हैं। यहाँ तो खुद भोजन कर रहे हैं, यानी आहार उनको मिल रहा है, आहार हमको मिल रहा है। निद्रा उनको मिलती है, निद्रा हमको भी मिलती है। वो भी आराम से सोते हैं, हम भी सोते हैं। अपने सोने के लिए हम कितना परेशान होते हैं। घर बनाते हैं, एसी लगाते हैं, अच्छे से गद्दे डनलप के लाते हैं, अच्छी पिलो लाते हैं, अच्छी ब्लैंकेट लेते हैं, फिर भी नींद आए ना आए गारंटी नहीं। लेकिन वो देखिए वो भी सोते हैं। आहार उनके पास, आहार हमारे पास, निद्रा उनके पास, निद्रा हमारे पास। भय, उनको भी भय होता है, हमको भी भय होता है। वो भी आपस में सिंग लड़ा के लड़ते हैं। हम क्या करते हैं? अपने भय से बचने के लिए अपने पास पिस्टल रखते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, पुलिस रखते हैं, ताकि लोग हमारी सुरक्षा कर सके। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो भी आपस में मैथुन करते हैं, सेक्स करते हैं, अपने रिप्रोडक्शन बढ़ाते हैं। हम भी कर रहे हैं। उनको भी जब मैथुन करते हैं, सेक्स करते हैं, उनको भी आनंद आता है, हमारे को भी आनंद आता है। फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम? नो। तो फिर हम कैसे अपने आप को एडवांस बने? और इसी में हमारा जीवन समाप्त हो रहा है, क्योंकि हमारा मन कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल से बाहर है। मन हमारा मित्र नहीं, दुश्मन बना हुआ है। जब तक उसको हम सही दिशा नहीं दिखाएंगे। देखिए कितने ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं। एडिक्शन सेंटर्स बोल रहा हूँ मैं, डी एडिक्शन नहीं, क्योंकि बहुत सारे ड्रग एडिक्शन, डी एडिक्शन सेंटर्स में ड्रग्स दिया जाता है, क्योंकि आसानी से वहां कोई आएगा नहीं। उन्हें लगेगा कि यहाँ पे तो ड्रग से बचाने के लिए लोग आते हैं, बचने के लिए आते हैं, वहां पे सप्लाई होता है ड्रग्स का। डी एडिक्शन नहीं, एडिक्शन सेंटर्स बने हुए हैं। 6वें श्लोक कहा है, वही श्लोक जो हमने देखा कि हमारा मन मित्र है या दुश्मन। अनकंट्रोल्ड माइंड रहेगा, अगर हमारा मन अनियंत्रित रहेगा तो कॉन्फिडेंस कम रहेगा। चाहे इंटरव्यू में जाना हो, चाहे नए नए फ्रेंड्स बनाने हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कॉन्फिडेंस कम रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगा। लैक ऑफ, लॉस ऑफ ट्रस्ट, दूसरे पे विश्वास नहीं, हमेशा शंका की नजर से देखते हैं। मैडनेस, पागलपन रहेगा। डैमेज टू वन सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, खुद का भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान और समाज का भी नुकसान करते हैं अगर अनकंट्रोल्ड माइंड है। डिप्रेशन में तो रहते हैं, बहुत भयंकर बीमारी, बहुत भयंकर। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं कि हम डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है। हमेशा हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। हाइपरटेंशन, बाप रे बाप, खतरनाक। डेंजरस डिजीजेस, अनकंट्रोल्ड माइंड रहेगा तो हमें अरे अंदर कितने सारे भयंकर बीमारी हो जाती है। वीकेंड डिटर्मिनेशन, यानी हम हमेशा कुछ न कुछ रूल्स बनाएंगे अपने लिए और खुद ही रूल तोड़ देते हैं। नया साल आएगा तो हम क्या करते हैं? नए साल में हम रूल्स बनाते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, वो करेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन के बाद खत्म, याद ही नहीं रहता हमने क्या बनाया था। व्हाट कैन इट डू टू यू? यानी सोचो, अगर हमारा अनकंट्रोल माइंड है तो हमारे साथ यही हो रहा है। आप ध्यान से सोचिए हमारे साथ हो क्या रहा है। हाउ कैन वी एक्सपेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस? जब ये सब रहेंगे, हम इतने तितर बितर रहेंगे, परेशान रहेंगे, सोसाइटी में गलत चीज करते रहेंगे। आज देखिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लड़ाई होने लगती है, तेरी पार्टी ऐसी, मेरी पार्टी ऐसी, कांग्रेस अच्छा, बीजेपी खराब, सब चल रहा है। पर क्या करना है भैया आपको? आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो कि मुख्यमंत्री बनने वाले लड़ रहे हो? लेकिन लड़ बैठते हैं। आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है। व्हाट इज द यूज? अगर हमारा मन ही नियंत्रित नहीं तो आइडियोलॉजी किस बात का? हाउ कैन वी एक्सपेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस? सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज, इन सब चीजों का सोल्यूशन एक ही है, कंट्रोल्ड माइंड।
ए कंट्रोल्ड माइंड। तो आज हम यहीं पे हम इसको विराम करेंगे, कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें, हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। हमने तो अभी आज खाली स्टेज सेट किया है समझने के लिए कि अनकंट्रोल्ड अगर हमारा मन रहता माइंड तो हमें क्या क्या समस्याएं मिलती हैं, हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमें खुद को कितने समस्याओं से जूझना पड़ता है। और अगर हमारा माइंड कंट्रोल हो गया तो एक स्वस्थ इंसान बनता है, एक स्वस्थ समाज बनता है, एक स्वस्थ देश बनता है। कैसे, हम कल इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का प्रेजेंटेशन हम यही रोक देते हैं कि चैतन्य प्रभु कौन है। देखिए, चैतन्य प्रभु का जन्म जो है लगभग 500 वर्ष पहले हुआ था नवद्वीप में, मायापुर जिसे हम आज जानते हैं। ये कृष्ण के ही अवतार हैं, कृष्ण के ही रूप हैं। तो इन्हें गौरांग कहते हैं, यानी गोरा अंग है इनका, कैसा राधा जैसा कलर है इनका। तो ये कृष्ण के भक्त स्वरूप में आए। कृष्ण ने स्वयं जन्म लिया था, सॉरी अवतार लिया था, ये देखने के लिए कि भक्त कैसे जीवन जीते हैं, भक्त कैसे ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। तो इन्होंने भक्त के रूप में अवतार लिया है और चैतन्य महाप्रभु ने, और इन्होंने ही गौड़ी माधव परंपरा जो है इसको आगे बढ़ाया है प्रभु। हरे कृष्णा। तो आज का हम समापन ही करते हैं। वांछा कल्पत्रु भय कृपा सिंधु भय एवं च पतिता नाम पावने भयो वैष्णव नमो नमः। कल हम सभी मिलेंगे और फिर कल हम माइंड कंट्रोल टेक्निक का सेकंड पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।